हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस की बात की थी। उसके अंदर मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझाया था और ये बताया था कि उसके अंदर क्या क्या होता है और क्या कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उन सबका क्या क्या फंक्शन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, उनका फंक्शन कैसे होता है। जो मेल वाला था उसमें मैंने आपको बताया कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ये समझेंगे कि ओवा जो है वो कहाँ से रिलीज होता है और किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसका जो शेप है वो एक मटर के दाने जितना शेप हमारी बॉडी के अंदर होता है। ये आपको काफी बड़ा दिख रहा है, शेप ऐसा ही होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो मटर का दाना है वो कितना भारी होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसका जो ये अपर पार्ट है इसको फंडस बोलते हैं या बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ मस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो आपको हैंड लाइक कुछ दिख रहा है, हाथ जैसा, इसको ओविडक्ट कहा जाता है या फिर फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, अब ये हैंड जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उसको फिम्ब्रिये कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ये जो है ओवरी का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत ही ज्यादा मेजर फंक्शन है। ठीक है, इसमें जो है ये ओवरी ये एग रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? एग रिलीज करती है। और वो एग क्या होता है? ओवा होता है। ठीक है, जब वो ओवा इसके अंदर बनता है और फिर वो जब रिलीज होता है तो जो फिम्ब्रिये होता है वो क्या करता है? एग को कैच करता है। क्या करता है? एग को कैच करता है। फिम्ब्रिये का फंक्शन है एग को कैच करना, और एग को कैच करके ये फिर एग कहाँ चली जाती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये यूटरस है। ठीक है, ये यूटरस है, ये मेन पार्ट है। यहीं पर बेबी जब इम्प्लांट होता है तो यहीं पे इम्प्लांट होता है। ठीक है, ये देखिए, ये यूटरस है। यूटरस से थोड़ा नीचे आते तो इसको सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये उसके नीचे आएंगे तो इसको वैजिना बोलते हैं। इसी के थ्रू हम यूरिनेशन करते हैं। ओके, अब चलिए ये पढ़ते हैं। आपने ये तो पढ़ लिया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब स्पर्म की एंट्री होती है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये स्पर्म की एंट्री हो रही है यहाँ पर वैजिना के थ्रू। स्पर्म एंट्री थ्रू वैजिना। वैजिना से क्या होता है? स्पर्म एंटर करता है कहाँ? सर्विक्स के अंदर, और सर्विक्स के थ्रू कहाँ जाता है? बॉडी में, इसको यूट्रस में। ठीक है, अब देखिए, स्पर्म जो है वो एंटर कर चुका है और अब वो मूव कर रहा है। आपको पहले ही मैंने बताया था कि स्पर्म की जो होती है मोटिलिटी, यानी कि उसके पास टेल होती है, वो उसको मूव करने में या स्विम करने में जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये कुछ इस तरफ भी जा रहे हैं, इस फैलोपियन ट्यूब की तरफ भी, और कुछ इस तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर ये जो स्पर्म है वो आ चुका है और ओवा जो है वो एग रिलीज कर चुकी है, और ओवा अब कहाँ पर है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर होता ये है कि जो स्पर्म सबसे पहले आकर के एग को फ्यूज कर देता है, ठीक है, उसी टाइम क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब एक स्पर्म एग को फ्यूज कर चुका है, उसके बाद कितने भी स्पर्म्स आ जाएं वो फ्यूज नहीं कर सकते एग को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये देखिए, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो ओवरी है वो एग रिलीज कर चुकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एग और ये स्पर्म, जब इन दोनों का यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, ये जो आपको ब्लू से कुछ कलर से दिख रहा है, इसको सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस कहते हैं। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि यूट्रस के अंदर बहुत सारी वॉल्स होती हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉफ्ट थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस भी कह सकते हैं या फिर एंडोमेट्रियल वॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस तरफ ये लिखा हुआ है कि स्पर्म जो है वो स्विम कर रहा है थ्रू यूट्रस इनटू द ओविडक्ट।
यूट्रस के थ्रू वो ओविडक्ट के अंदर जा रहा है स्पर्म, और स्पर्म की एंट्री कहाँ हो रही है, वैजिना से। आपको समझ आ गया कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब स्पर्म वैजिना के थ्रू एंटर करता है और ओविडक्ट में जाता है, और एग जो है ओवरी से रिलीज हो चुका है, वो अब कहाँ पे है, फैलोपियन ट्यूब में। जो स्पर्म सबसे पहले आएगा और एग को फ्यूज कर देगा, तभी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, अब जाइगोट तो बन गया, उसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए दूसरे स्ट्रक्चर को देखिए, ये भी ओवरी का स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। उसमें देखिए ये जो इसकी वॉल्स हैं, अब यहाँ पर देखिए जाइगोट बन चुका है। ठीक है, जाइगोट जो है वो बन चुका है। अब जाइगोट जो है वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूटेरस में आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा, पहले जाइगोट है, फिर वो और डिवाइड होता है, फिर और फर्दर डिवाइड होता है, फिर उसके अंदर बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं। ये भी आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो जाइगोट है वो यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन से क्या हो रहा है, डिवाइड होता है। उसके अंदर 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, इस तरीके से जो है सेल्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, और एक टाइम पर ऐसा आता है जहां पर वो क्या बनता है, देखिए लिखा हुआ है कि अ बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल इज फॉर्म्ड। यहां पर क्या है, अब वो 100 या थाउजेंड्स ऑफ सेल से जो है एक बॉल बन जाती है, जिसको हम अब एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, तो उसको अब हम क्या बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फर्दर डिवाइड होकर के क्या बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियो जो है वो क्या करता है, इसकी जो वॉल होती है, जो मैंने आपको यहां पर बताई थी, थिक लाइनिंग जो वॉल होती है, उसके अंदर आकर के इम्प्लांट हो जाती है, जुड़ जाती है, उस वॉल के साथ स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। ठीक है, एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रियस। अब वो क्या हो चुकी है, उसकी वॉल के अंदर एकदम स्टक हो चुकी है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन समझ आ गया आपको कि इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियल वॉल या फिर थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस में आकर के एम्बेडेड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब यहीं पर क्या होगा, इम्प्लांटेशन के थ्रू बेबी यहीं पर पूरे 9 मंथ जो है, ह्यूमन की बात कर रही हूँ, ह्यूमन का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है। अलग अलग एनिमल्स में ये वेरिएशन करता है। ठीक है, सभी में 9 मंथ नहीं, किसी में 22 मंथ का होता है, किसी में 11 मंथ का होता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर इम्प्लांटेशन इसको कहते हैं। अब हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये भी फीमेल के अंदर ही होता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, तो देखिए इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है कि ये जो है सेक्सुअल साइकिल है, सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, या फिर ये कह लो ह्यूमन फीमेल। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल कहते हैं। इसमें देखिए कि ये भी इस एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, ये आपको बताया मैंने कि इसको एंडोमेट्रियल वॉल भी कह सकते हैं या फिर थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस भी कह सकते हैं। तो इसमें होता ये है कि अगर अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है आपको कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी यानी कि 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है ये गर्ल्स के अंदर, ये मेल में नहीं होता। मैंने पहले ही बताया है कि ये सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल है। ठीक है, तो देखिए मेंस्ट्रुएशन में होता ये है कि जो एंडोमेट्रियल वॉल होती है, ठीक है, ये जो वॉल है, ये वॉल, और जब स्पर्म एंटर नहीं करता, एग तो रिलीज होता रहता है। जब मैंने बताया कि 10 से 12 साल में क्या होती है, जब कोई भी गर्ल जो होती है वो 10 या 12 साल की हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, एग तो रिलीज होता रहता है। ठीक है, एवरी मंथ जो है एग रिलीज होता है, दोनों ही ओवरी रिलीज करते हैं। अगर इस महीने ये ओवरी रिलीज कर रही है तो अगले महीने ये ओवरी रिलीज करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर जो है ओवरीज जो है एग रिलीज करती हैं। अब एग जो है वो इसमें आ चुका है, किसमें आ चुका है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्या है ये, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है अब एग आ चुका है। तो अगर अब
अगर इसके अंदर स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 to 12 एज में किसी के भी वैजिना में स्पर्म एंटर नहीं होता। तो स्पर्म जब एंटर नहीं होता है तो क्या होता है, एग फर्टिलाइज नहीं होता। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो उस एग का होगा क्या, है ना। तो एग जो है अब वो धीरे धीरे यहाँ फैलोपियन ट्यूब से क्या होती है, यूट्रस में आ जाती है, लेकिन वहां तक भी उसको कोई स्पर्म नहीं मिलता। तो जब अगर उसको कोई स्पर्म नहीं मिलता है तो वो क्या होती है, रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो एंड्रोमेट्रियल वॉल होती है, जिसके अंदर जो मैंने बताया था अभी कि एम्ब्रियो जो है आकर के क्या होता है, वहां पर स्टिक हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। अगर उसको भी कोई एम्ब्रियो ना मिले तो ये जो वॉल होती है ये भी टूट जाती है, डीजेनरेट हो जाती है और बहुत सारा ब्लड का जो लॉस होता है, ठीक है। तो ये देखिए दूसरे वाले डायग्राम में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये जो वॉल है एंड्रोमेट्रियल वॉल, और जो यहां से वो आया है ओवा, अनफर्टिलाइज्ड एग, वो भी क्या होगा, वो भी टूट जाएगा। और ये दोनों ही क्या होंगे, टूट करके बहुत सारी ब्लीडिंग होगी। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, या फिर आप इसको कॉमनली पीरियड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर जो ये साइकिल होती है, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ये साइकिल होती है वो हर 28 डेज पे रिपीट होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।